स्वागत है आप सभी का 7 मिनट ट्रिक चैनल पर विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो चैनल को सभी के सभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा जितने बच्चे देख रहे हैं। चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और साथ के साथ अगर आप मुझसे कंप्लीट थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझसे अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। मेरा प्रोफाइल अनअकैडमी पे अमनदीप शर्मा के नाम से है, आप सर्च करें अनअकैडमी पे अमनदीप शर्मा और आप जुड़ सकते हैं। साथ के साथ मेरे कोर्सेज अवेलेबल है, फ्री क्लासेस भी अवेलेबल है, फ्री क्लासेस भी आपको मिल जाएगी अनअकैडमी पे, ठीक है, सुबह 9 बजे। और पेड कोर्सेज भी, जैसे आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो आप प्रोफाइल फॉलो कर लीजिए। आपको ये जो मेरी क्लासेस है मैनेज गोल करके गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके मंथ सिलेक्ट करके रेफर कोड यूज करना पड़ेगा लाइव अमन, ठीक है। अगर आप इन कोर्सेज को जुड़ना चाहते हैं 6:30 बजे कोर्सेज है, ठीक है। 6:30 पे एग्जैक्टली मेरी क्लास होती है जो अनअकैडमी की क्लासेस है। और बाकी अगर फ्री क्लास की बात करी जाए तो वो भी सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाती है, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। अगर आप प्रोफाइल फॉलो करेंगे अमनदीप शर्मा अनअकैडमी पे जाके, ठीक है, तो आपको मेरी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। और मेरी बाकी यूट्यूब क्लासेस भी आपको मिलती रहती है रात को 8 बजे के बाद। चलिए करते हैं अपने आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम क्या करने वाले, जैसे मैं फंडामेंटल राइट की एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। फंडामेंटल राइट के हमें आर्टिकल याद नहीं होते और हमें उसका ऑर्डर भी याद नहीं होता और डायरेक्टली सीधा आर्टिकल पूछ लेते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली, ठीक है। तो आज हम कर लेते हैं राइट टू इक्वालिटी। छोटी छोटी ट्रिक है, उन्हीं को समझेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं राइट टू इक्वालिटी की, तो राइट टू इक्वालिटी में एग्जैक्टली आर्टिकल कहां से कहां तक होते हैं, ठीक है, दिमाग रखिए आर्टिकल कहां से कहां तक होते हैं, ठीक है। 14, 15, 16, 17, 18 ये आर्टिकल है, ठीक है, दिमाग रखिए। यह आर्टिकल है जो कि राइट टू इक्वालिटी के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18। पहले एक बार देख लेते हैं आर्टिकल है कौन सा। जब मैं आर्टिकल 14 की बात करता हूं तो ये है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के सामने सभी के सभी क्या बराबर है। पहला आर्टिकल ये 14 है, अनुच्छेद 14 के अंदर आता है, मौलिक अधिकार हमारे, ठीक है। दूसरा आर्टिकल, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड, मतलब किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। डिस्क्रिमिनेशन जो है, ठीक है, एग्जैक्टली आपसे बोला जाए कि वर्ड क्या है, एग्जैक्टली वर्ड क्या है, तो याद रखिएगा यहां पे इक्वालिटी है, ठीक है, यहां पे डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है कि मतलब किसी के साथ भी भेदभाव नहीं हो सकता। आर्टिकल 15 और ये 14 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट है थर्ड आर्टिकल पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे रोजगार लेने जाते हैं ना, उसमें आपको बराबरी का अधिकार है, उसमें किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होता। ये आर्टिकल 16 कहता है। ऑर्डर में हमें याद होना चाहिए कि हमारे एम्प्लॉयमेंट की जब बात आती है, रोजगार की बात आती है बच्चे, तो रोजगार के लिए आर्टिकल क्या है, 16 है, जिसमें किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं हो सकता। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें, सरकारी, ठीक है, वैसे प्राइवेट में तो खैर हो ही जाता नेपोटिज्म किसी ना किसी तरीके का, लेकिन गवर्नमेंट में नहीं होता है। एज सच मेरिट बेस ही सब कुछ होता है। तो ये 16वां आर्टिकल है, 14, 15, 16, ठीक है। तो हमारे कितने हो गए, ये 3 आर्टिकल हो गए। नेक्स्ट देखते हैं 17। अब अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि आप किसी भी तरीके से ये जो अनटचेबिलिटी का ये विचार धारणा है हमारे देश में पुराने समय से चली आ रही है, तो इसको क्या है, अबोलिश करना जरूरी है। ये हमारा आर्टिकल कहता है कि आप किसी के साथ भी अनटचेबिलिटी जैसा, ठीक है, भेदभाव नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 17 कहता है। दिमाग में रखिएगा इन सभी आर्टिकल में से 16, 17, 18 इन सभी में से ये इकलौता आर्टिकल है जो कि एब्सोल्यूट है। ये हर जगह इसकी पालना होती है, ठीक है। एब्सोल्यूट होना मतलब, ठीक है, एब्सोल्यूट होना मतलब हर जगह किसी चीज की पालना होना। तो पूरे सभी आर्टिकल्स में से, इन चारों आर्टिकल्स में से आर्टिकल 17 जो है एक एब्सोल्यूट है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि ये एब्सोल्यूट है। तो हमारा ये 17 भी हो गया, ठीक है। अभी ट्रिक भी देख लेते हैं कि आपको ऑर्डर में कैसे याद रहेगा। इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, एम्प्लॉयमेंट और अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट देखो लास्ट, जो कि ये पांचों के पांचों इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी का पोर्शन है, ठीक है। इसके अलावा अलग और बहुत सारे हैं। नेक्स्ट है ये आर्टिकल 18, जो कि किससे संबंधित है, टाइटल से, ठीक है। आप किसी अपने नाम के आगे टाइटल नहीं लगा सकते, ठीक है। एबोल्यूशन ऑफ टाइटल। पहले जमाने में क्या होता था कि टाइटल लगा लेते थे अपने आगे कि भैया राजा ये, राजा वो, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती थी, ठीक है, जो कि क्या है, एक तरीके से इक्वालिटी को खत्म करता था, ठीक है। जो टाइटल लगा ले वो ऊपर, जो टाइटल ना लगाए वो कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये टाइटल एबोल्यूशन भी जो है आर्टिकल 18 का पार्ट है। तो हमारे पास इक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, अनटचेबिलिटी है और टाइटल है, ठीक है। दिमाग में रखिएगा ये सब चीजें। और अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक वर्ड भी है, ठीक है, हमारे पास एक वर्ड भी है। हमने कभी वर्ड सुना होगा इडियट, ठीक है, ये आम बोलचाल में हमारा वर्ड है इडियट। कोई बेवकूफ जो होता है ना, उसे कहा जाता है इडियट, ठीक है। वी विल
प्रोनाउंस दिस इडियट वर्ड इन डिफरेंट फॉर्म नाउ। ठीक है, आज से हमारा इडियट क्या है, ये। ठीक है, दिमाग रखिएगा, आज से हमारा इडियट क्या है, ये हमारा आज से इडियट। ठीक है, प्रोनाउंस करेंगे तो ये भी हमारा क्या है, इडियट ही वर्ड यूज हो रहा है। प्रोनाउंस अगर आप करोगे तो आपका ये वर्ड भी क्या है, इडियट ही यूज हो रहा है। ठीक है, इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, एम्प्लॉयमेंट, अनटचेबिलिटी, टाइटल। ठीक है, और ये पूरा प्रोनाउंस वर्ड अगर हम करें इडियट से, हमें ये 5 आर्टिकल तो याद हो गए, 14, 15, 16। ठीक है, उसके बाद 16 के बाद 17 और 18। सिंपल है कि अगर मैं राइट टू इक्वालिटी के पांचों आर्टिकल याद करना चाहता हूं तो मैं बस एक वर्ड याद रखूंगा, इडियट। और इस इडियट वर्ड के बाद मेरे को कंफ्यूजन नहीं होगी, इस इडियट वर्ड के बाद मेरे को कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये हमारी आज की ट्रिक थी, इडियट। आज की ट्रिक क्या है, इडियट, बस इतना। ठीक है, बस कमेंट बॉक्स मत भर देना इडियट बोल बोल के। ठीक है, ये दोस्तों बस जो चीज मेरे को अपना नेचुरल जेन्युइन चीज लगती है वो मैं आपको बता देता हूं कि बच्चे को कंफ्यूजन ना हो, बच्चा आसानी से याद कर सके। तो आज की ट्रिक यही थी। बाकी आप ऐसे ही हर एक चीज में, कोर्सेज में AK, PK, RB, PK, ये सब चीजें ट्रिक जानना चाहते हो मुझसे, ठीक है, ये एक तरीके से कंक्रीट जेन्युइन ट्रिक्स हैं एकदम। ठीक है, दिमाग रखिएगा, आराम से याद हो जाएंगी। लाइव अमन, ठीक है, कोई रट्टा नहीं मारना इसमें। रेफर कोड आप कोर्सेज के लिए यूज कर सकते हो, इसलिए ठीक है, इन सभी चीजों को और जानने के लिए मेन टैब पे क्लिक करो, गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करो, मन सिलेक्ट करके रेफर कोड यूज करो, लाइव अमन। ठीक है, और मेरी सभी यूट्यूब क्लासेस वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर होती हैं। आप रात को 8 बजे जीके विद अमन सर सर्च करके मुझसे यूट्यूब क्लासेस में पढ़ सकते हो। जीके विद अमन सर आप यूट्यूब पे सर्च करें। ठीक है, और मेरे कोर्सेज के लिए यूज करें रेफर कोड लाइव अमन। ठीक है, अभी सेशन को एंड करते हैं। सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसी आपके लिए वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, 7 मिनट टेक चैनल पर। ओके, थैंक यू सभी को। ठीक है, सेशन को एंड करते हैं।